अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। सो जो स्टूडेंट्स भी प्रोनाउन को लेकर कंफ्यूज हैं, आई गारंटी टू देम कि उनका प्रोनाउन से रिलेटेड हर मसला इस वीडियो में सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप प्रोनाउन में प्रो होना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रोनाउन क्या है? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, नाउन किसी पर्सन, प्लेस और थिंग्स के नेम होते हैं। जब हम इन नाउन्स को किसी सेंटेंस में यूज़ करते हैं और नेक्स्ट सेंटेंस भी इन्हीं नाउन से रिलेट कर रहा होता है, तो रिपीटेशन से बचने के लिए हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पैराग्राफ आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। अली इज़ अ बॉय, अली लिव्स इन कराची, अली लाइक्स टू गो आउट इन द इवनिंग, अली इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड अली लव्स टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। क्या ये सही लग रहा है? बार बार अली को यूज़ करना, जो कि हमारा नाउन है, ये हमारी कन्वर्सेशन को स्मूथ नहीं बना रहा। तो अब सेकंड पैराग्राफ की तरफ देखें। अली इज़ अ बॉय, ही लिव्स इन कराची, ही लाइक्स टू गो आउट इन द इवनिंग, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय एंड ही लव्स टू टेक केयर ऑफ एवरीवन। तो जो हमारा नाउन था अली, उसकी रिपीटेशन से बचने के लिए जो हमने ही का यूज़ किया है, वो हमारे प्रोनाउंस हैं। तो प्रोनाउंस को हमने डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया है। आइए इसकी टाइप्स को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन की, जो किसी पर्सन या थिंग या किसी के रियल नेम की जगह यूज़ किए जाते हैं। इनकी कैटेगरी में आते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। इनकी ट्रांसलेशन का और इनके बात करने का एक तरीका होता है। फर्स्ट पर्सन होता है हमारा आई, वी, सेकेंड पर्सन होता है यू और थर्ड पर्सन होता है हमारा ही, शी, इट एंड दे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ वो, मैं और तुम कल स्कूल जाएंगे, तो जब हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इस तरह से करेंगे, यू, ही एंड आई विल गो टू स्कूल टुमारो। सबसे पहले हम सेकेंड पर्सन की बात करेंगे, जो हमारा यू है, देन थर्ड पर्सन और लास्ट में फर्स्ट पर्सन। तो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि जब भी कोई सेंटेंस तीनों पर्सन्स को मिला के कोई बात कर रहा हो, तो आपने 2 3 1 का पैटर्न ही यूज करना है। मीन्स सबसे पहले सेकेंड पर्सन, देन थर्ड एंड लास्ट में फर्स्ट। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की। इन प्रोनाउंस को जब अटैच किया जाता है सेल्फ या सेल्फ्स के साथ, तो ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाता है। इनमें सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के सेम मीनिंग्स होते हैं। इन प्रोनाउंस में माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ वगैरह का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने जूते खुद पॉलिश करता हूँ। आई पॉलिश माई शूज माई सेल्फ। इन्होंने खुद को मुबारकबाद दी। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड देम सेल्फ। अब हम बात करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की, जिसका मतलब होता है इशारा करना। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, चाहे वो दूर हो या पास। इसमें दिस, दैट, दीज और दोस का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई फेवरेट बुक। ये मेरी पसंदीदा किताब है। आई कांट बिलीव दैट जस्ट हैपेंड। मैं यकीन नहीं कर सकता ये हुआ। दीज कपकेक्स आर डिलीशियस। ये कपकेक्स मजेदार हैं। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। ये वो प्रोनाउंस होते हैं जो दो सेंटेंसेस को मिलाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये कंजक्शंस और प्रोनाउंस दोनों कंडीशंस में यूज किए जाते हैं। इसमें हम हु, हुम, हुज, विच और दैट का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पर्सन हु वॉन द अवार्ड इज माई फ्रेंड। जो शख्स इनाम को जीता है वो मेरा दोस्त है। शी मेट समवन विद होम शी यूज टू वर्क। वो किसी ऐसे शख्स से मिली जिसके साथ वो काम करती थी। I found a book whose cover caught my eye. मुझे एक किताब मिली जिसके वर्क ने मेरी नज़र पकड़ ली। सो यू कैन सी कि जब हमने एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ कनेक्ट किया है तो हमने रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस क्वेश्चन पूछने और इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें हु, हुम, हुज, विच एंड व्हाट का यूज़ किया जाता है। अगर आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन में भी हमने इन्हीं प्रोनाउंस का यूज़ किया था, तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो सेंटेंसेस को कनेक्ट यानी जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए इन वर्ड्स का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज कमिंग टू द पार्टी। पार्टी में कौन आ रहा है। हुज बुक इज दिस। ये किसकी किताब है। विच कलर डू यू प्रेफर। आप कौन सा रंग पसंद करते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इन प्रोनाउंस का यूज जनरल सेंस में किया जाता है। ये किसी पर्सन या थिंग को स्पेसिफिक रेफरेंस नहीं देते। इन प्रोनाउंस में ऑल, नन, सम, एनी, एवरी, नो एटसेट्रा शामिल हैं। सम को हम मजीद कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे तो बनेगा समबडी, समवन, समथिंग। इसी तरह एनी को भी करेंगे तो बनेगा एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग। सेम पैटर्न से एवरी को भी कैटेगराइज करेंगे तो बनेगा एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग। नो का बनेगा नोबडी, नो वन, नथिंग।
आइए अब इनकी कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देयर मस्ट बी समबडी, देयर मस्ट नॉट बी एनीबडी। जब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम समबडी का यूज करते हैं, और जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम एनीबडी यूज करते हैं। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल है समबडी जॉइन द क्लब। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, लेकिन हम इसको एनीबडी के साथ भी बना सकते हैं। एनीबडी कैन जॉइन द क्लब। एनीबडी का मतलब होता है हर कोई, और समबडी का मतलब होता है कोई शख्स। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, समवेयर एंड एनीवेयर। आई लेफ्ट द कीज समवेयर, आई डिडंट लीव द कीज एनीवेयर। यू कैन स्टे समवेयर, यू कैन स्टे एनीवेयर। सो समवेयर के मीनिंग्स होते हैं किसी जगह, जबकि एनीवेयर के मीनिंग्स होते हैं किसी जगह भी। नेक्स्ट है समवन एंड एनीवन। आई सॉ समवन, आई डिड नॉट सी एनीवन। समवन इज ब्रिंगिंग स्नैक्स, एनीवन कैन ब्रिंग स्नैक्स। समवन का यूज हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए करते हैं। जब आपके जहन में कोई खास पर्सन होता है तब हम समवन का यूज करते हैं, जबकि एनीवन के यूज के लिए हमारे जहन में कोई आइडेंटिटी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कोई भी मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, तो मैं इस तरह कहूंगी, एनीवन कैन ज्वाइन माई ग्रुप। अगर हम इस सेंटेंस में समवन का यूज करते तो हम किसी स्पेसिफिक अननोन पर्सन के बारे में बात करते, बट यहाँ बात हो रही है कि कोई भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है, इसलिए हमने एनीवन का यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अगर आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस की हर कैटेगरी को डिटेल से समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी। हमारा 7th टॉपिक है पजेसिव प्रोनाउंस। इन प्रोनाउंस का यूज पोजेशन या ऑनरशिप को शो करने के लिए किया जाता है। पजेसिव प्रोनाउंस में हम माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स एंड देयर्स का यूज करते हैं। फॉर इंस्टेंस, द रेड कार इज माइन। लाल गाड़ी मेरी है। जोर किस पर है? माइन पर। द लॉस्ट टॉय इज हिज। खोया हुआ खिलौना उसका है। दिस अचीवमेंट इज आर्स। ये कामयाबी हमारी है। तो किसी भी चीज की पोजेशन को शो करने के लिए पजेसिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउंस की। इसमें हम म्यूचुअल एक्ट्स को डिस्क्राइब करते हैं। इसमें दो लोग मिलके भी काम कर सकते हैं और दो से ज्यादा भी। दो के लिए ईच अदर, जबकि दो से ज्यादा के लिए वन अनदर का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सिबलिंग्स ऑलवेज टुक केयर ऑफ ईच अदर। बहन भाई हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखते थे। टीममेट सपोर्टेड वन अनदर। साथियों ने एक दूसरे का साथ दिया। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हम सिर्फ इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करते हैं, ईच अदर और वन अनदर। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इंटेंसिव प्रोनाउंस। ये अक्सर एडवाइस के लिए यूज किए जाते हैं या फिर नाउन पर जोर देने के लिए। इनमें माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, ये वही लिस्ट है जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में यूज की थी। इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पहले इनके सेंटेंसेस देख लेते हैं जो ऑलमोस्ट सेम ही नजर आते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। आई माई सेल्फ कंप्लीटेड द टास्क। मैंने खुद काम मुकम्मल किया। यू कैन फिक्स द इशू योर सेल्फ। आप खुद इस मसले को ठीक कर सकते हैं। वी ऑर्गेनाइज्ड द इवेंट आवरसेल्व्स। तकरीब का एहतमाम हमने खुद किया। सो इन तीनों सेंटेंसेस को आप गौर से देखिए। अगर मैं इन तीनों में से इंटेंसिव प्रोनाउंस को रिमूव कर दूं तो क्या सेंटेंस पर कोई इफेक्ट आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंसिव प्रोनाउंस को अगर हम सेंटेंस से रिमूव भी कर दें तो भी सेंटेंस की मीनिंग सेम ही रहेंगे। बस यही डिफरेंस है इंटेंसिव और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में। आइए थोड़ा सा और डिटेल से मैं आपको समझा देती हूँ। सो हियर वी गो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में लिखा है आई हर्ट माई सेल्फ, जबकि इंटेंसिव प्रोनाउंस में लिखा है आई डिडंट माई सेल्फ। अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस से प्रोनाउन को निकाल दूं जो माई सेल्फ है, तो कौन से सेंटेंस के मीनिंग पर इफेक्ट आ रहा है? इफेक्ट आ रहा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में से अगर आप प्रोनाउन को निकालते हैं तो सेंटेंस के मीनिंग चेंज हो जाते हैं, जबकि इंटेंसिव प्रोनाउंस में से अगर आप प्रोनाउन को रिमूव भी कर देंगे तो सेंटेंस के मीनिंग चेंज नहीं होंगे। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देख लीजिए। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में है शी फाउंड हरसेल्फ, जबकि इंटेंसिव में है शी पेंटेड इट हरसेल्फ। जब हमने दोनों सेंटेंसेस से प्रोनाउन को रिमूव किया तो रिफ्लेक्सिव के मीनिंग्स बिल्कुल चेंज हो गए। इसके मीनिंग्स हो गए वो मिल गई, जो बिल्कुल एक डिफरेंट बात है। जबकि इंटेंसिव में सेंटेंस के मीनिंग ऑलमोस्ट सेम ही रहे हैं कि इसने उसे पेंट किया। आई होप इन दोनों का डिफरेंस आपको समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अपना सेकंड लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। ये प्रोनाउंस सेपरेटली किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करने के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें ईच, आइदर एंड नाइदर का यूज किया जाता है।
एक बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आइदर और नाइदर नॉर की यहाँ पर बात नहीं हो रही, वो दोनों कंजक्शंस में यूज किए जाते हैं। यहाँ पर हम ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ इस तरह के प्रीपोजिशंस के साथ इनको यूज कर सकते हैं, तो ये हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होंगे। ईच का यूज हम किसी सिंगल टर्म्स में करते हैं, मीन्स अगर किसी ग्रुप के सभी मेंबर्स को सेपरेटली रेफर करेंगे तो उसके लिए हम ईच का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ईच एम्प्लॉय रिसीव्ड अ पर्सनलाइज्ड गिफ्ट। हर मुलाजिम को ज़ाती नौयत का तोहफा मिला। आइदर का यूज टू चॉइसेस के बिटवीन किया जाता है। जब आपने टू ऑप्शंस में से किसी एक को सिलेक्ट करना होता है तब हम आइदर का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन चूज आइदर ऑप्शन, बोथ वर्क। आप किसी एक ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं, दोनों काम करते हैं। अब हम बात करते हैं नाइदर की, तो नाइदर को हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर टू ऑप्शंस में से हमें किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करना होता। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव 2 बुक्स बट नीदर इज वॉट आई एम लुकिंग फॉर। मेरे पास 2 किताबें हैं लेकिन कोई भी वो नहीं जिसकी तलाश मैं कर रहा हूँ। अब हम अपना लास्ट टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। ये प्रोनाउन की अलग से कैटेगरी नहीं है। इनका यूज सरप्राइजेस, हैरत या फिर किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन को कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। इनमें व्हाट, हाउ एंड सच का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटिफुल सनसेट। क्या खूबसूरत गुरूब आफ्ताब है। हाउ अमेजिंग शी लुक्स इन दैट ड्रेस। वो इस लिबास में कितनी हैरत अंगेज लग रही है। सच अ टैलेंटेड स्टूडेंट्स। इतना होनहार तालिब इल्म है। सो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन को समझना बहुत ही आसान है। इन सेंटेंसेस में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है एंड व्हाट, हाउ एंड सच जैसे वर्ड्स का यूज होता है। इसके अलावा इन सेंटेंसेस में सरप्राइजेस, हैरत या फिर स्ट्रॉन्ग इमोशंस होती हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आई होप यू फाउंड समथिंग हेल्पफुल इन टुडेज लेसन। प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू गेट डेली अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।